Hi. हाय अजय जी, मेरा सवाल आपसे है। अ, हाय, इधर हूँ भाव जी। जी। मेरा सवाल ये है कि जो स्त्री है उसके बाद जो हॉरर जॉनर है, हॉरर या सुपरनैचुरल, वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया और लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। लेकिन जब आपने काल या फिर भूत जैसी फिल्में की थी, तब ये उतना पॉपुलर नहीं था और ख़ास तौर पर जो सुपरस्टार्स या स्टार्स जो भी कहते हैं, वो इस पर कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे या आना नहीं चाहते थे। तब आपने किया था, तो वो क्या नहीं, ऐसा वजह नहीं थी? है कि वो आना नहीं चाहते। अगर कोई कमाल की स्क्रिप्ट किसी को मिलेगी तो ज़रूर, क्योंकि ये जॉनर जैसा मैंने पहले भी कहा, दुनिया भर में आप फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, दुनिया भर में जो हॉरर जॉनर है या जो सुपरनैचुरल जॉनर है वो बहुत चलता है। जी। और हमारे यहाँ भी पहले बहुत फिल्में बनती थी। रामसेस तो बहुत फेमस थे इसके, और उनकी सारी पिक्चरें चलती भी थी, चाहे उसमें स्टारकास्ट बड़ी ना हो या जो भी हो। अ, और बट मुझे ये स्टार्स जॉनर नहीं बहुत आते पसंद थे। है, मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है। तो ओके। मुझे काफ़ी टाइम से करना भी था, और भूत जब मैंने की तो उसके बाद भूत में अप्रिसिएशन भी बहुत हुई। उसके बाद कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिली नहीं जो कि सुपरनैचुरल जॉनर की है, और अब ये जाके मिली। Hi. On your left, this is Nawaz Kochra from Indian Express. This side, yeah. So I had a question for all three of y'all, Ajay, Madhvan sir, and Jyotika ma'am. You know, in the trailer we see that the parents are seeing the child suffer, through the Vashikaran. I want to know that, as parents in real life also, were there any moments where, the story or any part of the story spilled over into your real life? It was there on your mind even after the shoot got over. No, nothing of that sort, but like Jyotika said, I mean, when you start thinking and having kids of this practically the same age, she also has, I also have. So somewhere, that fear comes into your head that what if this was the situation, you were in this situation, and I think that comes across, like she said, also in the performance. But वो एक डर जरूर, एक feeling जरूर आती है. हेलो सर, माई सेल्फ पार्थ दवे, आई एम फ्रॉम गुजरात। सबसे पहले सबको बधाई। अच्छा, मैं बीच में बोलूं? नहीं, मैं बोल रही थी कि इट्स द सेम आंसर, इट्स द सेम। ओके। मैं एक्चुअली ये बोलना चाह रहा था कि अगर आप किसी इंसान की ताकत एक्चुअली महसूस करना चाहते हो ना, तो कभी उनके संतान के साथ कुछ गड़बड़ होते हुए देखिए। एक मतलब चाहे वो किसी भी कद का हो, कोई भी हाइट का हो, जितना हमें मतलब अपने आप को सॉफ्ट समझता हो, अगर उसके इंसान पे, उसके संतान पे कुछ आ जाए ना, तो रियल हीरोज आपको देखने को मिलेंगे। और ये मैंने अपने निजी ज़िंदगी में भी देख रखा है। और जो हेल्पलेसनेस होता है ना, कि अगर आपके बच्चे के साथ कुछ हो जाए और आप कुछ नहीं कर पाते हो, उससे ज़्यादा जो तकलीफ जो है, हेल्पलेसनेस का जो तकलीफ है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान बेयर कर पाएगा। सो व्हेन, सो आई थिंक व्हेन यू सी योर ऑफस्प्रिंग इन समबडी एल्सेस कंट्रोल, मतलब विदाई पे हम इतना रोते हैं, सोचे इस पे क्या होगा, है ना? तो किसी और के कंट्रोल में अगर वो जा रहा है, तो यू बिकम एवर पावरफुल। माई सेल्फ पार्थ दवे, आई एम फ्रॉम गुजरात। सबसे पहले विकास सर से लेकर जानकी तक सबको बधाई। और मैंने जब वश फिल्म देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और इतना ही अच्छा इसका ट्रेलर लगा है। तो मुझे ये पूछना है अजय सर से कि वश में, उसमें हितू कनोडिया, हितेन कुमार थे हमारे, दे आर सुपरस्टार ऑफ गुजरात। आप दोनों जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो आपको वश में ऐसी कौन सी बात लगी कि जिसके ऊपर ये ज़्यादा लोगों तक एडेप्टेशन होना चाहिए? कहानी का बेस बहुत स्ट्रांग था, इस वजह से हमने फिल्म की, और बाकी फिर हमने उसकी अपनी अडेप्टेशन करके अपने तरीके से उसको ढाला है। तो बेसिकली जो कहानी और जो मैडी कह रहे थे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कि जब आपके बच्चों पे तकलीफ आ जाए और आप उसका, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तब आप क्या करेंगे? Hi, this is Jogendra Tuteja on your right. Hi. Okay, so question is for you, Maddie. So हमारी कुछ टाइम पहले बात हुई थी, and then you said कि कॉमेडी वो है कि आप नहीं हंस रहे हो बट सामने वाला हंस रहा है, इमोशन वो है कि आप नहीं रो रहे हो बट यू क्रिएट दैट सीन। यहाँ पर मुझे हॉरर में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, दैट आप चीखा चिल्ली नहीं कर रहे हो, बट द काइंड ऑफ expressions that you're giving, the kind of mood that you're creating, maybe that's creating horror. So do you want to elaborate on that aspect? Yeah, I think you adopt different strategies to portray the character correctly. मैंने सोचा था कि इसको ज़्यादा ओवर प्ले ना करते हुए अगर एक चार्मिंग सा बंदा बनाए और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके अगर हम उसमें वो हॉरर इंट्रोड्यूस करें,
तो मैं देखना चाह रहा था कि वो कैसा लगेगा. So that is trying to keep it as real as possible. और उसके बाद जब वो फैल जाता है तो फिर does it really create the fear? That was what the attempt was. Exactly. And a follow-up question for Janki here. So Janki, now you have already done something like this, and then to recreate a similar emotion, I know it's all acting at the end of the day, but still, how difficult or how easy, how convenient it is eventually to relive the entire thing? I'll say yes, it was quite stressful, पर मज़ा तो आया करने में. Okay, thank you. Hi, this is Sohail here. यहाँ पर आपके सामने अजय जी, on your little bit on the left side. Yeah, this is Sohail from Indian Bollywood. सबसे पहले तो ट्रेलर इज अमेजिंग बहुत ही इफेक्टिव था और दिलों की धड़कन तेज़ कर दिया एक्चुअली. मेरा क्वेश्चन ये है कि इट्स टॉकिंग अबाउट फादर एंड अ फैमिली रिलेशनशिप. तो आज के युग में मतलब जब हम कह सकते हैं ये कलयुग है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को इफ़ेक्ट करती है. तो ऐसी कोई चीज़ें जो आप अपने बच्चों में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक जैसे कि एग्जांपल जैसे सोशल मीडिया है और बहुत सारी मैडी ने गेमिंग के बारे में बात की जो कंट्रोल करते हैं. तो इफ़ एनीवन आप लोग कुछ बताना चाहोगे कि ऐसी कोई चीज़ हो जो आप अपने बच्चों में कुछ कंट्रोल लाना चाह रहे हो, उस चीज़ से दूर रहे वो. अजय जी, मैडी, ज्योति. नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा है कि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उनको समझाना पड़ता है. समझाए बिना काम नहीं चलता, और फिर वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे ये आपको देखना पड़ता है. तो इस वक्त अगर स्टेज में मैं बोलूँगा कि मैं अपने बच्चों में ये बदलना चाहता हूँ तो मुझे घर जाके मार पड़ेगी. तो बट जैसा कि आप कह रहे थे और मैडी कह रहे थे, सोशल मीडिया हो गया, गेमिंग हो गई, आई थिंक ये सब एक लिमिट तक होनी चाहिए, कंट्रोल में होनी चाहिए. ये आई थिंक हर पेरेंट चाहता होगा. या मैडी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं, यही कि हम आजकल ना फोर्सफुली नहीं कंट्रोल कर सकते बच्चों को, उनको समझाना पड़ता है. एक तो वो फोर्स से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, तो उनके साथ बैठकर एडल्ट की तरह बात करो, फिर समझाओ कि हर चीज़ जो आप पढ़ते हो सोशल मीडिया में वो ज़रूरी नहीं कि वो सही है. आप बहकावे में मत आ जाओ. इतनी सारी चीज़ें पहले आपकी तारीफ़ें की जाएंगी या फिर आपकी बुराई की जाती है, सब सच मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने दुनिया देख रखी तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं. जैसे अजय जी ने कहा, उनके साथ समझौता करके, समझा के उनके साथ मतलब थोड़ा रीजनेबल होके हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वरना फोर्स तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते. जैसे बात करते हैं वशीकरण की, तो हमने देखा हमारे इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी चीज़ें जहाँ पर कुछ चीज़ें होती है, वी बिलीव इन लॉट्स ऑफ थिंग, लाइक वी गो टू द एस्ट्रोलॉजर्स. तो आई थिंक सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, सारी दुनिया में होती है. दुनिया में होकर हाँ, तो फिल्म इंडस्ट्री का छप जाता है थोड़ा, बट बाकी तो हर जगह होती है. तो कभी इस तरह से देयर आर लॉट्स ऑफ, पहले बीच में बंगाली बाबाज बहुत होते थे, वशीकरण की बातें करते थे, तो कभी इस तरह से कोई कुछ चीज़ें हुई, या अल्टीमेटली देयर आर मैसेज आल्सो, लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ट्राई टू गिव थ्रू द फिल्म, दिस इज ये चीज़ सही है, गलत है? गलत तो सबको पता है कि ये गलत है, उसमें कोई मैसेज देने की ज़रूरत ही नहीं किसी को. लेकिन जो कोशिश करते करने की, आई एम नॉट सेइंग कि वो कामयाब होते होंगे, लेकिन जो कोशिश करते करने की वो कोशिश तो करते ही हैं. तो फिल्म के मैसेज की बात नहीं है, बट मैसेज जैसे हर फिल्म में होता है, इस फिल्म में भी है कि इवेंचुअली द गुड विंस, और जो शैतान की हार तो होनी है कभी ना कभी. Hi, here. Hi, this is Vinita from India.com Z Media. My question is to all of you, in fact, that Ajay sir, आपने बोला that you have had experiences, and even if you haven't had experiences, what is the first thing that you should actually do if you experience something spooky out there? Yeah, क्या करना चाहिए? I think you should be mentally and physically, mentally strong, Yeah. and internally strong, because what I believe is that if you weaken from the inside, the other person can overpower you. Yeah. So if your brain is strong enough, then I don't think anything can harm you. Yeah. To the little kid out there who's actually not being the kid anymore, आपके लिए film कितना emotionally difficult था? Because it is a film that might take a toll on your mental health, probably. And what were the exercises that you actually do to get into this character and not let this affect you? Yeah. कुछ नहीं, वो हंसते खेलते शॉट देता था, बाद में नॉर्मल भी हो जाता था 2 भूल मिनट जाता में. था. बिल्कुल. That's Hi. fantastic. We'll take 2 more questions, okay? Thank Hi, you. Stay with a Samir good here from Movie mindset. Talkies. Hi, in the middle, in the left middle. Yeah, here. Hi, I have a common question for Ajay and Maddie, sir.
So the question is, since we know like Ajay sir is playing the hero and you are playing the antagonist, that Shaitaan, but like during the pre-production stage or something, have you guys like thought about swiping the roles? Like it's been a while, like Ajay sir haven't played the antagonist. When we started shooting, Maddie said the first thing he told me is, "Why aren't you doing this role? Why have you given it to me?" So I told him that I really feel for the character, the father. So I will not be able to do justice to the other character. It's a much stronger character though. But where the character I connect with, I wanted to play that. So now I'm going to make a very, very important statement actually. I have been in the industry long enough to know that I have been a huge fan of Ajay sir's work. I've not had much time to interact with him before this movie. And I have really seen him act, and I've been a huge fan of the way he emotes subtly and does the kind of roles that he does. And, even during the publicity, doesn't take any credit, walks away, and keeps doing his work. But now I can tell you that if there's any Singham, the real Singham in the industry, it is this man over here who I've become a huge fan of. Wow. I'll tell you why. I mean, the film is over. The film is over. I have nothing to gain by this. But I did ask him that question कि भाई आप ये रोल क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि सबसे मसाला वाला रोल तो इनका है. उन्होंने जो जवाब दिया था वही है. पर जब हमने ये फिल्म शूट की थी ना, उस वक्त हमने टाइटल नहीं डिसाइड किया था. It was wonderful shooting with Vikas sir and अपने the producer साहब. मैं हमेशा पूछता था कि फिल्म की टाइटल क्या है, और उस वक्त फिल्म का टाइटल शैतान नहीं था. सो मुझे नहीं पता था कि इस कैरेक्टर का कितना इंपॉर्टेंस होगा. जो हमने पहले फिल्म में देख रखी थी वो विलन था, पर आपने उसका टीजर देखा होगा. पूरा टीजर इन्होंने बनाया है अबाउट शैतान, विच इज़ माई कैरेक्टर. अब आज मैंने ये ट्रेलर देखा, इसमें भी मतलब पूरा हाईलाइट उन्होंने शैतान को किया है. मुझे लगता है एक शेर दिल और जिगर और एक मैच्योरिटी और इंडस्ट्री के साथ और अपने काम के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार होना चाहिए किसी को, कि ऐसा कोई उठा के लड्डू किसी और आर्टिस्ट को दे दे. एंड फॉर दैट आई एम कम्प्लीटली माइंड ब्लोन. मैंने थोड़े बहुत कोशिशें की हैं अपनी फिल्म में करने के लिए, पर इतना बड़ा, प्रोड्यूसर भी यही हैं, डायरेक्टर भी यही हैं, मतलब कहानी भी इन्होंने चुना है, कास्टिंग भी इन्होंने की, और इतना बड़ा रोल उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया. आई मीन आई ओनली होप एंड प्रे कि आई कैन डू जस्टिस टू द काइंडनेस दैट हैज बीन शोन टू मी बाय अजय सर एंड हिज टीम, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल सर. थैंक यू सो मच. अजय जी, शैतान को बनाने में तकरीबन कितने पैसे लगे होंगे? शैतान ही आके आपको बताएगा. कौन है भाई ये पैसे वाला? कहाँ से आया ये सवाल? हाँ, गिन के बताता हूँ. अरुण भाई, जितना कमाने वाला है उससे बहुत कम. Okay, we'll take one more question. Hi, congratulations on the trailer. It looks amazing. My question is for Vikas sir. Sir, we have known you for directing drama, comedy, basically slice of life films like Queen and Super 30. And switching from that genre to the psychological thriller genre, I mean, execution-wise, बहुत changes होते हैं about the shot taking, edit. So, what were your challenges being the captain of this ship? So honestly, I love the fact that I'm nervous when I'm starting the next film. And that nervousness comes a lot from the fact that I've not done the genre before. Nervousness can come when you've done the genre before also, but it's much more when you walk into this world. And it is a world. This genre is a world of its own. It has its own audience. It has its own directors, music, everything. So honestly, when we reached London, me and my AD team, we sat down and I told everybody, मैं एक बात बोलूँ, मुझे फिल्म बनानी आती नहीं है, ठीक है? तो what we'll do for the next 10 days, we will sit every day and we will learn how to make a film like this. So we used to sit and we used to watch YouTube videos. We used to read interviews of other directors. We used to look at camera work. So we actually took ourselves back to almost like tuition classes. And I remember one day we were watching Shining as one of the examples to watch. We watched Shining, and after that the team left. And I went out to say bye to them, and there was a long corridor over there. And I saw that corridor, I said, what have I done to myself by watching Shining and now going back to the room? But I think I think our, as just storytellers, it's just a great challenge to try new things and stay nervous all the time, and hopefully qualify in different genres, so it opens up your world of storytelling. Thank you. Yeah, one last question. Jyotika. Ji. Jyotika, you did... No, Jyotika here.
You did Doli Saja Ke Rakhna with Priyadarshan. Ivlo years culture ninge Hindi film le pandranga yang. I think That it's sounded really bad in Tamil. Huh, by the way. It sounded vulgar a little bit. Huh? Can you answer my question, I please? think it should be 25 years. 25 years, yeah. Why after so many years? I got very busy in South, and I mean, I just got diverted, and then waiting for something really special. I think at this stage, you only want different work. So this was very challenging. And But I must tell you, the first shot we took of Jyotika, we were all sitting there and we said, what a loss for 20 Yeah, years I for know. all of us. How could we not have her around us for 20 years? And now we're going to make up for it. And विकास जी आपने इसमें राम से जैसी बिल्ली की आवाज और वो घंटी की आवाज नहीं रखी है? वो तो मेरी निकल रही थी. मैं कैमरा के पीछे बैठ के मेरी घंटी बज रही थी. But it's not that zone. It's very, very real. Like Ajay said, how we every day put nimbu mirchi, kala tikka, dhaga, all of that. What do? We do that to prevent, because we believe this happens. So it's in a very, very real space. And that's why there is no ghanti and there's no squeaky sound. Hi guys, good afternoon. Here in center. I'm Bhavneet from ABP Sanjha Punjab. So इतने सालों से हम आप लोगों को काम करते देखते आ रहे हैं. आज इस ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज़ लगी कि एक्टर्स एक ऐसी चीज़ है जिनको जितना भी खाली कर दो उसके बाद वो फिर भर के सरप्राइज कर सकते हैं, राइट? और ये मैं जानना चाहूँगा, आप तीनों एक्टर्स को हमने इतना काम करते देखा है. इस फिल्म के दौरान ऐसा कौन सा मोमेंट आया जब आपके को एक्टर ने आपको सरप्राइज कर दिया, बोला अरे बाबा रे ये भी कर सकता है? क्योंकि कहते हैं जब एक आर्टिस्ट को दूसरा आर्टिस्ट सरप्राइज करता है वो उस आर्टिस्ट के लिए बड़ा स्पेशल मोमेंट होता है. मैं वो जानना चाहूँगा आप लोगों से, प्लीज़ एक एक करके. अजय सर, माधवन जी एंड ज्योतिका मैम, प्लीज़. आई थिंक इन दोनों ने तो मुझे सरप्राइज नहीं किया, क्योंकि ये जो कर रहे थे मैं एक्सपेक्ट करता था कि इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो इसलिए हम सबको कास्ट भी किया गया था एक्चुअली. सो आई रियली डोंट नो. मेरे लिए आई थिंक जानकी एंड ज्योतिका दोनों, मतलब अजय जी तो स्टॉलवर्ट हैं, पर जितना छूट दे के वो बाकी एक्टर के साथ काम करते हैं वो देखकर मैं अपने आप वो अपनाना चाहता हूँ. पर इन दोनों ने, एक तो ज्योतिका का जो एबिलिटी है टू डू एक्शन, वो देख के मैं हैरान हो गया. मतलब मैं कह रहा हूँ पागल बिल्ली तो कम पड़ेगी, ये अलग ही किस्म की एक्शन दे रहा हो एकदम लिटरली. और जानकी की खासियत ये है कि ये पहले कर चुकी हैं, फिर भी जो सिंसियरिटी और जो हार्डवर्क और जो कमिटमेंट के साथ इन्होंने रोल निभाया, क्योंकि उनका रोल निभाना आसान नहीं था, बिकॉज फिजिकली वेरी वेरी डिमांडिंग. उन्होंने जो कमिटमेंट दिखाई है इसके लिए इट इज़ क्वाइट एक्सेम्पलरी एंड नॉट सीन फ्रॉम न्यू एक्टर्स. आई हैव गॉट अ ग्रेट होप फॉर हर फ्यूचर. thank you, sir. So the biggest surprise for me was seeing Ajay, the way he conducted himself all through the shoot. मैंने बहुत सारे हीरोज़ के साथ काम किया है, ऑलमोस्ट ऑल डाउन साउथ. और रिसेंटली मेरी लास्ट फिल्म ममूटी सर के साथ थी, और अब इस फिल्म में भी अजय के साथ. आई हैव जस्ट लर्नड वन थिंग आफ्टर सो मेनी ईयर्स कि हाउ यू जस्ट गिव अवे. उन्होंने बहुत आई मीन सेल्फलेसली ये पिक्चर की है, एंड ही इज़ जस्ट गिव. इवन पोस्टर में आई डोंट नो, मैं व्हेन आई डू अ फिल्म इन साउथ ऑल्सो विथ माई हीरोज, कौन इतना पोस्टर में डालता है? मतलब इट्स बिन a pleasure to watch Mammootty sir and Ajay, and to see such these are the real stalwarts of cinema, I feel. You know, लेते तो सब है, देना बहुत I think rare है, तो they are giving back to cinema. I think that's great. And of course Maddie and me, हम 20 साल के बाद पिक्चर वापस कर रहे हैं, तो I think it's a growth for an actor कि आप हीरो हीरोइन के बाद जब आप एक किरदार में एक परफॉर्मेंस देते हो, I think that shows, that makes us feel there's a different relationship altogether. 20 साल बाद जब मैंने इनको बाहों में लिया था, दोनों इमोशंस टोटली डिफरेंट थे. Or of course, I don't have to say about the kids. Like Janki to is the hero of the film, and both of them were. But it was, I can't say competition भी था. हम सब अपने रोल में इतना बैठ गए थे कि it felt like a family. I think picture भी 25-30 दिन में खत्म हो गई, because we were all just flowing with it. So I think सभी का impact इस पे कुमार जी, एंड थैंक यू फॉर कास्टिंग मी. मतलब मैं इतनी बार सबको थैंक्स बोल चुकी हूँ, क्योंकि फॉर मी टू कम बैक टू बॉलीवुड एंड गेट दिस काइंड ऑफ कम बैक, इट फील्स वेरी स्पेशल.
Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you. Before we wrap up the afternoon, we have some very important people जिनको मैं यहाँ बुला रहा हूँ एक final photo op के लिए. And we'll start with the writer of this film, Amil Kian जी के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए. Amil Kian Khan साहब, please. Co-producer, ladies and gentlemen, Sanjeev Joshi ji, Aditya Choksi साहब, Amit Dalmia ji. The creative producers, Danish Devgan and Shreya Dev Varma, ladies and gentlemen. Can we make some noise for them, of course, the wonderful people. Music composer Amit Trivedi. Amit bhai, I don't know whether he's here. Okay. Kumar साहब के lyrics हैं. DOP Sudhakar Reddy साहब हमारे साथ हैं यहाँ पे. Sudhakar sir. Production designer Garima Francis के लिए जोरदार तालियां. The editor Sandeep Francis, ladies and gentlemen. Sound designer Subhash Sahu. Costume है Radhika Mehra. VFX supervisor Pankaj Kalbende साहब. Executive producer Pragya Singh. Associates Murli Chatwani साहब and Naveen Paul ji, ladies and gentlemen. We'll have a quick photo op with this amazing, amazing team here before we wrap up. And 8th March is when we get to see the movie in theaters. Thank you so much. Yeah. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen. समंदर सागरी दुनिया